अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर असद फ्रॉम एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। कल लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर पहला पढ़ा था उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी, साथ ही उसकी एग्जांपल की थी और उसके साथ ही हमने टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का नाम लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कितनी होती हैं। स्टैटिस्टिक्स इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी टाइप है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनका क्या मतलब है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन एन इंफॉर्मेटिव वे लाइक टेबल्स एंड ग्राफ्स। हम अक्सर टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे देखते हैं कि बहुत सारी टेबल्स बनी होती हैं और ग्राफ बने होते हैं। उनकी मदद से डाटा को समराइज करके बयान किया जाता है। तो उस फील्ड का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज और प्रेजेंट करते हैं टेबल की सूरत में और ग्राफ की सूरत में। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दो ग्राफ दिए हैं। लाइक हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें पहला टेबल है पाकिस्तान का, दूसरा टेबल है इंडिया का। तो 338/4 यानी कि पाकिस्तान ने 338 रन बनाए, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी जो आउट हुए थे वो 4 थे और इंडिया ने 158 रन बनाए और ऑल आउट। इसमें पाकिस्तान ये मैच जीत गया। तो इस टेबल की मदद से, इन दो वैल्यूज़ की मदद से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत गया। तो तमाम इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके टेबल की सूरत में बयान कर दिया गया है कि किस प्लेयर ने कितने रन बनाए थे, किसने कितने। तो समराइज करके हमने ये जो दो वैल्यूज़ दी हैं इनकी बेस पे हम कह रहे हैं कि कौन सी टीम मैच जीत चुकी है। तो इस तरीक़ेकार को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगर हम ग्राफ की तरफ आएँ तो ग्राफ में हम देखते हैं कि बहुत ओवर 1 से लेकर 50 ओवर्स करवाए जाते हैं। तो हमने ये देखना है कि किस ओवर में कितने रन बने हैं। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि पहले ओवर में 4 रन बने, दूसरे ओवर में 8 रन बने, इसी तरह अप टू 100 ऑन। सबसे हाईएस्ट रन किस ओवर में बने तो वो है 30। तो हर ओवर, हर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हमने ग्राफ की सूरत में बयान कर दिया है। तो ऐसा तरीक़ाकार जिसमें हम टेबल्स और ग्राफ की मदद से डाटा को बयान कर देते हैं उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब दूसरी फील्ड है इसकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बहुत वाइड फील्ड है। इसकी डेफिनेशन है टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल विच इज़ टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ऐसा तरीक़ाकार जिसकी मदद से हम पॉपुलेशन के बारे में कोई ना कोई नतीजा दे देते हैं सैंपल की बुनियाद पे। कैसे सैंपल की बुनियाद पे कैसे नतीजा दे देते हैं? सपोज करें हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे हमने फ्रूट खरीदने हैं, सपोज करें एप्पल खरीदने हैं। हम उसके पास जो मिकदार में एक बॉक्स में एप्पल्स पड़े होते हैं, हम उसमें से 2 या 3 एप्पल्स उठाते हैं। 2-3 एप्पल उठाते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस शॉपकीपर के पास ये एप्पल सही ही पड़े हुए हैं या ख़राब पड़े हुए हैं। तो उस सैंपल, वो जो 3 से 4 उठाए हैं वो सैंपल है और वो जो उसके पास सारे बॉक्स में एप्पल्स पड़े हुए हैं वो पॉपुलेशन है। तो उन 3-4 एप्पल्स की मदद से जो कि सैंपल के तौर पे लिए हैं हमने, उन 3-4 की मदद से हम पूरे एप्पल्स के बारे में नतीजा दे देते हैं कि आया ये ठीक हैं या ख़राब हैं। तो इस फील्ड को कहा जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हमने 2 नाम लिए थे, पॉपुलेशन और सैंपल। वन बाय वन इसको देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। द टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशंस आर द ग्रुप टू विच द रिजल्ट्स विल बी जर्नलाइज्ड। ऐसा ग्रुप जिसके बारे में हम तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसे कहा जाता है पॉपुलेशन। एग्जाम्पल क्या है? द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज आवर पॉपुलेशन। हमने पहले लेक्चर में एक एग्जाम्पल दी थी कि एक कॉलेज का सर्वे किया गया जिसमें 500 स्टूडेंट्स थे। तो वो उस कॉलेज की टोटल पॉपुलेशन है कि उस कॉलेज में 500 स्टूडेंट्स है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था कि वहाँ उस कॉलेज में, एक स्पेसिफिक कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो हमारे पॉपुलेशन होगी। इसी तरह हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बॉक्स एप्पल्स का पड़ा हुआ है, वो एप्पल्स की पॉपुलेशन हो गई कि वो पॉपुलेशन एप्पल्स की कितनी है। वो तमाम के तमाम एप्पल्स जो हैं वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास सैंपल। अ स्मॉल पोर्शन और अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से हम थोड़ा सा हिस्सा जो ले लेते हैं उसे सबसेट, मैथ की सूरत में हम उसे सबसेट का नाम देते हैं। अगर हम वैसे ही इंडिविजुअल सेंटेंस के हिसाब से इस्तेमाल करें तो स्मॉल पोर्शन का नाम हम देते हैं। पॉपुलेशन में से थोड़ा सा हिस्सा ले लिया जाए उसे कहा जाता है सैंपल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, आप किसी शॉप पे जाते हैं और 3 से 4 एप्पल्स उठाते हैं ये देखने के लिए कि इस शॉपकीपर के पास
आया सेब ठीक हैं या ख़राब हैं। वो जो 3 से 4 हमने उठाए हैं उन्हें कहा जाता है स्मॉल पोर्शन। स्मॉल पोर्शन कहाँ से लिया? पॉपुलेशन। वो जो उसके पास तमाम के तमाम एप्पल्स पड़े हुए थे वो सारे के सारे पॉपुलेशन काउंट हो रही थी, और जो हमने 3 से 4 उठाए हैं उन्हें स्मॉल पोर्शन या सबसेट का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल है द सेट ऑफ 500 स्टूडेंट्स बीइंग अ सबसेट ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स इज़ आवर सैम्पल। हम एक कॉलेज में हमने एग्जाम्पल पढ़ी है कि एक कॉलेज में 500 स्टूडेंट्स है। अब पूरे सिटी में जैसा कि मुल्तान है, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो अगर एक कॉलेज की ही बात करें तो उसमें 500 स्टूडेंट है। ये एक सैंपल है तमाम कॉलेज से लिया गया, यानी कि एक कॉलेज में 500 स्टूडेंट है तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी कॉलेजेस में भी इसी के ही करीब या इससे कम ज़्यादा की रेशो में भी स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं पॉपुलेशन और सैंपल को बाई ग्राफिकली ये देखें कि ये लोग खड़े हुए हैं, उनको एक पॉपुलेशन है। सपोज करें आपने कोई से 4 से 5 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं और आपके पास बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं कि हम भी प्लेयर हैं। आप ये देखते हैं हमने उनमें से थोड़े से सिलेक्ट करने हैं, 5 या 6 सिलेक्ट करने हैं। तो वो पॉपुलेशन है कि जितने भी उस इंटरव्यू को देने के लिए आए हैं, क्रिकेट के टेस्ट देने के लिए आए हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। वो तमाम के तमाम हो गए आपके पॉपुलेशन। अब उसमें से आपने जो सिलेक्ट करने हैं 4 से 5 करने हैं या 6 करने हैं, तो इन्हीं पॉपुलेशन में से ही आप जो ले रहे हैं 6 लोग, वो सैंपल कहलाता है। यानी पॉपुलेशन वो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी उसे पॉपुलेशन का नाम दे, और उसी ही पॉपुलेशन से आपने ये टेस्ट करके निकाल लिया कि ये 6 से 7 हमने वैल्यू या लोग सिलेक्ट किए हैं इसी सेम पॉपुलेशन से। तो बायोग्राफिकली हमने देख लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद हो तो उसे पॉपुलेशन का नाम दिया जाता है, और उसी से ही हम कोई 3 से 4 वैल्यूज़ या जो भी रिक्वायर्ड हों एक्यूरेसी के हिसाब से तो सिलेक्ट कर लें तो उसे हम सैंपल का नाम देते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रिपेयर दोबारा करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आपने अटैम्प्ट करने हैं और MCQs किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। थैंक यू।